नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच गुवाहाटी के ऐतिहासिक बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ओस और परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। बरसापारा स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था, लेकिन मैच की शुरुआत से पहले ही इंद्रदेव ने खलल डाल दिया। भारी बारिश के चलते खेल काफी देर से शुरू हुआ और अंपायरों ने मैच को काटकर 11-11 ओवर का कर दिया। 11 ओवर के इस खेल में राजस्थान रॉयल्स को पता था कि उन्हें कम से कम 120 से 130 का स्कोर बनाना होगा। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, राजस्थान की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की फिजाओं में उस शाम एक अलग ही रोमांच और बिजली सी कौंध रही थी जब राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए दो युवा और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ थे अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ थे महज 14 से 15 साल की कच्ची उम्र में दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी धाक जमाने वाले वैभव सूर्यवंशी। मुंबई की ओर से गेंदबाजी की कमान अनुभवी और स्विंग सुल्तान के नाम से विख्यात दीपक चाहर के हाथों में थी, जिनसे मुंबई के कप्तान को उम्मीद थी कि वे अपनी धारदार स्विंग से इन युवाओं को शुरुआती झटके देंगे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आज किसी साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं बल्कि किसी अलग ही मिट्टी के बने अजेय योद्धा की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने दीपक चाहर की पहली ही गेंद की लंबाई को पलक झपकते ही भांपा और एक बेहद जोरदार और क्लासिक पुल शॉट मारकर चौका जड़ दिया। इस एक शॉट ने न केवल यशस्वी के इरादे साफ कर दिए बल्कि चाहर के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया। अगली ही गेंद पर जायसवाल ने अपना रौद्र और विकराल रूप दिखाया। उन्होंने चाहर की गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड भीमकाय और गगनभेदी छक्का जड़कर दीपक चाहर को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जायसवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस पहले ही ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए दो और शानदार चौके जड़े और देखते ही देखते पहले ही ओवर से 22 रन कूद डाले, जिसने मुंबई इंडियंस के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। वहीं दूसरे छोर पर खड़े नन्हे उस्ताद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि उम्र महज एक आंकड़ा है। जब दुनिया के सबसे खूंखार और खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपना पहला ओवर लेकर आए तो पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे हुए था। सबको लगा कि बुमराह अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर से इस बच्चे को डरा देंगे, लेकिन वैभव ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के बुमराह की पहली ही गेंद पर एक बेहद दर्शनीय, कलात्मक और ऊंचा छक्का जड़कर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी। बुमराह ने अपनी अगली गेंदों पर सटीक लेंथ और बाउंसर के जरिए वापसी की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वैभव आज अलग ही रंग में थे। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर एक और प्रलयकारी लंबा छक्का जड़कर यह साफ संदेश दे दिया कि आज बरसापारा के मैदान पर केवल और केवल इन युवा जांबाजों का राज चलने वाला है। बुमराह जैसे दिग्गज के खिलाफ ऐसी निर्भीक बल्लेबाजी देख डगआउट में बैठे दिग्गज भी अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, राजस्थान रॉयल्स के इन दो युवा शेरों ने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पारी के तीसरे ओवर में जब न्यूजीलैंड के दिग्गज और दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट आक्रमण पर आए तो स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को उम्मीद थी कि बोल्ट अपनी सटीक स्विंग से इन युवाओं पर लगाम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के इरादे आज कुछ और ही थे। यशस्वी ने बोल्ट की पहली ही गेंद की लेंथ को भांपा और घुटने टेक कर एक बेहद प्रचंड और गगनचुंबी छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से JDDDH दिया। बोल्ट ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यशस्वी ने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक और प्रलयकारी छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया।
यशस्वी के इस रौद्र रूप को देख दूसरे छोर पर खाड़ीडीढे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने बोल्ट की एक ओवर पिच गेंद पर खड्डिड्डे खड्डे एक भीमकाय और दर्शनीय छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड्डा। राजस्थान का स्कोरबोर्ड अब किसी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था और मुंबई के फील्डर केवल दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते देख रहे थे। रोमांच का यह सिलसिला चौथे ओवर में भी जारी रहा, जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। शार्दुल अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। वैभव ने शार्दुल की पहली ही गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक गगनभेदी छक्का झड़ हचकर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ डाल दी। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक कड्डा डच और क्लासिक चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारा, जिसने शार्दुल के आत्मविश्वास को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और शार्दुल ठाकुर ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक सटीक स्लोअर गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी इस झांसे में आ गए और गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में काफ़ी ऊंची टंग गई और डीप एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद तिलक वर्मा ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 39 रन की उस विस्फोटक और साहसी पारी का अंत हुआ, जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब वैभव सूर्यवंशी एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे, तो पूरे मैदान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थीं। वैभव के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा टीम के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने। जुरैल से पूरी टीम और डगआउट को यह उम्मीद थी कि वे यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर न केवल पारी को स्थिरता देंगे, बल्कि उस प्रचंड रन रेट और आक्रामक लय को भी बरकरार रखेंगे जो पावर प्ले में स्थापित की गई थी। जुरैल की शांत चित्त बल्लेबाजी और दबाव झेलने की क्षमता आरसीबी के लिए हमेशा से एक मजबूत हथियार रही है और आज भी उनसे कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है और यहीं से मुंबई इंडियंस ने मैच में ज़बरदस्त और घातक वापसी का बिगुल फूंक दिया। मुंबई के कप्तान ने चतुराई दिखाते हुए गेंद युवा अफगानी स्पिन सनसनी एम गजनफर के हाथों में थमाई। गजनफर ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि बल्लेबाज पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गए। गजनफर ने अपनी उंगलियों की कलाबाजी दिखाते हुए एक ऐसी सीधी, तेज और स्किड करती हुई आर्म बॉल डाली, जिसे ध्रुव जुरैल की अनुभवी आंखें भी पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहीं। जुरैल ने गेंद की लंबाई को गलत आंका और मिड विकेट की तरफ एक रक्षात्मक फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति इतनी अधिक थी कि वह उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे उनके पिछले पैड से जा टकराई। गजनफर और पूरी मुंबई टीम ने एक साथ मिलकर हवा में हाथ लहराते हुए एक प्रचंड और जोरदार अपील की। अंपायर ने भी बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी देरी के अपनी उंगली हवा में उठा दी। स्टेडियम में मौजूद नीली जर्सी वाले समर्थकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव जुरैल ने खुद को बचाने की अंतिम कोशिश के रूप में और अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिव्यू DRS का सहारा लिया। पूरे स्टेडियम की नजरें अब बड़ी स्क्रीन पर टिकी थीं। जब बॉल ट्रैकिंग का रिप्ले शुरू हुआ तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिप्ले में साफ और स्पष्ट रूप से दिखा कि गेंद मिडिल स्टंप को पूरी ताकत से हिट कर रही थी। अंपायर के फैसले को बरकरार रखा गया और ध्रुव जुरैल मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की ओर चल दिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। मात्र 2 गेंदों के भीतर 2 बड़े विकेट गिर जाने से राजस्थान का वो प्रचंड वेग, जो किसी सुनामी की तरह मुंबई के गेंदबाजों को बहा ले जा रहा था, अचानक थमता हुआ और लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा। आरसीबी का डगआउट सन्न था और कोचों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के उस कोने में जहां मुंबई इंडियंस के कट्टर प्रशंसक बैठे थे, उनमें फिर से एक नई ऊर्जा और जान लौट आई थी।
मुंबई मुंबई और हार्दिक हार्दिक के गगनभेदी नारों ने पूरे बरसा पारा स्टेडियम को अपनी आगोश में ले लिया। मैच अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से एक भी गलती राजस्थान को भारी पड़ सकती थी, जबकि मुंबई की टीम अब पूरी तरह से मैच में हावी होने की कोशिश कर रही थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए और मुंबई इंडियंस के प्रशंसक जश्न मना रहे थे, तब मैदान पर कदम रखा असम के लाडले और राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने। जैसे ही लोकल बॉय रियान ने बाउंड्री लाइन पार की, पूरा स्टेडियम अपने चहेते खिलाड़ी के नाम से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फट जाएं। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य तो तब शुरू हुआ जब रियान ने अपने घरेलू मैदान पर दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना किया। बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन रियान पराग ने बड़ी ही चतुराई और कलाइयों के जादू से गेंद को आखिरी सेकंड में दिशा दिखाई और थर्ड मैन की ओर एक बेहद चालाकी भरा चौका जड़ दिया। इस शॉट की खूबसूरती ऐसी थी कि खुद बुमराह भी अपनी हार पर मुस्कुरा दिए और पराग की कलात्मकता की दाद दी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की पिच पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज केवल रन नहीं उगल रहा था, बल्कि वह मुंबई के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी का तूफान आज थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी एकाग्रता और आक्रामकता का ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश किया कि मुंबई के हर गेंदबाज को एक साधारण क्लब क्रिकेटर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। यशस्वी की बल्लेबाजी में आज वो बेखौफ अंदाज था जो बड़े बड़े गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रहा था। जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्थिति की गंभीरता को भांपा और खुद मोर्चा संभालने का कठिन निर्णय लिया, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी गति और अनुभव से इस विध्वंसक पारी पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जायसवाल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। हार्दिक की एक तेज और लेंथ गेंद को यशस्वी ने पलक झपकते ही भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड, कड़क और बाउंड्री चीरते हुए चौका जड़ दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों में अपना लगातार दूसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी का यह 50 केवल स्कोरबोर्ड पर दर्ज एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण के मनोवैज्ञानिक ताबूत में आखिरी कील जैसा साबित हुआ। पूरा स्टेडियम यशस्वी यशस्वी के नारों से गूंज उठा और डगआउट में बैठे दिग्गज भी इस युवा खिलाड़ी की तकनीक के मुरीद हो गए। इसी ओवर में कप्तान रियान पराग ने भी यह साफ कर दिया कि वे केवल दूसरे छोर पर खड़े होकर तमाशा देखने नहीं आए हैं। हार्दिक की एक शॉर्ट पिच गेंद पर जो शरीर की ओर आ रही थी, रियान ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक भीमकाय और गगनभेदी छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी और इस एक शॉट ने राजस्थान के स्कोरबोर्ड को किसी सुपरसोनिक रॉकेट की रफ्तार दे दी। मुंबई के फील्डर अब केवल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि गेंद अब उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी और राजस्थान की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी। रोमांच का सिलसिला 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब अफगानी फिरकी जादूगर एम गजनफर गेंदबाजी के लिए आए। रियान पराग ने उनकी पहली ही गेंद को स्लॉट में पाया और एक प्रलयकारी लंबा छक्का सीधा लॉन्ग ऑन की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर गजनफर ने वापसी की और पराग एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी टाइमिंग चूके और गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में समा गई। रियान पराग 10 गेंदों पर 20 रन की यह छोटी लेकिन विध्वंसक पारी समाप्त हुई, जिसने राजस्थान को एक मजबूत आधार दे दिया था। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस 11-11 ओवर के महामुकाबले के अंतिम 2 ओवरों में तो राजस्थान के बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय और अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बेबस, लाचार और असहाय कर दिया। जब पारी का 10वां ओवर लेकर दुनिया के सबसे खूंखार और नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी अंतिम कोशिश करने और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने आए, तो पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे हुए था। सबको उम्मीद थी कि बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को खामोश कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे।
बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन जायसवाल ने बड़ी ही सहजता और जादुई टाइमिंग के साथ उस गेंद को पिक किया और एक ऐसा प्रचंड भीमकाय और ऐतिहासिक छक्का जड़ा जो सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से निकलकर स्टैंड्स के बाहर जाकर गिरा। बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ ऐसा निडर और साहसी शॉट खेलना जायसवाल के 7वें आसमान पर पहुंचे आत्मविश्वास और उनकी विश्व स्तरीय क्लास का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण था। अंतिम ओवर की भारी भरकम जिम्मेदारी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के कंधों पर थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज रिकॉर्ड्स की नई पटकथा लिखने के मूड में थे। शार्दुल की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक क्लासिक एवं दर्शनीय चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़कर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ दहा दी। दबाव अब साफ तौर पर शार्दुल के चेहरे पर दिख रहा था। उन्होंने अगली गेंद पर बल्लेबाज को छकाने के लिए वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने पहले ही चतुराई से क्रीज में शफल किया और एक अविश्वसनीय एवं हैरत अंगेज स्कूप शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बिल्कुल पार पहुंचा दिया। स्टेडियम का शोर अब आसमान छू रहा था। पारी की अंतिम गेंद पर भी जायसवाल ने अपनी बुद्धिमत्ता का बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने शार्दुल की गति का पूरा इस्तेमाल किया, अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह खोला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से एक अत्यंत कलात्मक चौका जड़कर विदा किया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 11 ओवरों में 150/3 के उस विशाल, ऐतिहासिक और अभेद्य आंकड़े तक पहुंच गया जिसे देखकर मुंबई इंडियंस का पूरा डगआउट और उनके कप्तान पूरी तरह से सन्न रह गए थे। यशस्वी जायसवाल की इस विध्वंसक सुनामी ने बरसापारा के मैदान पर आज रनों का एक नया इतिहास रच दिया था। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 32 गेंदों पर 77 रनों की एक नाबाद, अविस्मरणीय और खूंखार पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत और क्लास का संगम दिखाते हुए 10 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। राजस्थान की रन रेट 13.64 की रही, जिसने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि आज मुंबई इंडियंस के लिए यह लक्ष्य भेदना किसी भी सूरत में हिमालय की चढ़ाई जैसा ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मुंबई के मुख्य गेंदबाज, विशेषकर शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अपने कोटे के मात्र 2 ओवरों में 36 रन लुटा दिए, और दीपक चाहर, जो पारी के पहले ही ओवर में जायसवाल के प्रहारों से लहूलुहान हो गए थे, इस आतिशी और बेखौफ बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आए। बरसापारा का कोना कोना उस रात केवल हल्ला बोल और यशस्वी के नारों से गूंज रहा था। पूरा वातावरण गुलाबी रंग के जश्न में डूबा हुआ था और अब दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें मुंबई के बल्लेबाजों पर टिकी थीं। हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की पलटन इस 151 रनों के पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने का साहस दिखा पाएगी, या राजस्थान के गेंदबाज इस किले की रक्षा करने में सफल होंगे।